सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक शंकर केंगार हुए सेवानिवृत्त। पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षक तक का यादगार सफर। महाराष्ट्र के सुपर कॉप शंकर केंगार। शंकर केंगार एक ऐसा नाम जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। 35 साल बतौर पुलिस अधिकारी देश की सेवा करने के बाद शंकर केंगार सेवानिवृत्त हुए। उनके विदाई समारोह के संदर्भ में पुणे के सीआईडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस सेवा में रहने के दौरान शंकर केंगार के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। आगामी विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी स्थानिक पोलिसांबरोबर पॅरामिलिटरी फोर्सचा आम्ही वापर करत आहोत। विधानसभा किनवट मतदारसंघामध्ये 14 क्रिटिकल मतदान केंद्र असून 49 नक्षल प्रवण क्षेत्र आहेत। या मतदान प्रक्रियेमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडावी यासाठी आम्ही कॉम्बिंग ऑपरेशन्स, फ्लॅग मार्चिंग आणि सर्चिंग ऑपरेशन सुरू केलेलं आहे। त्यामुळे कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यास आमचं पोलीस दल सक्षम आहे। साल 1993 मुंबई ब्लास्ट का मामला रहा हो, नांदेड़ जिले के नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, शंकर केंगार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे, इन तमाम विभूतियों की सुरक्षा की यदि बात करें तो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स में रहते हुए शंकर केंगार ने अपने कर्तव्य का बड़ी ही ईमानदारी से पालन किया। शंकर केंगार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। इस सुपर कॉप ने मुंबई से लेकर ठाणे, पुणे, सोलापुर, परभणी और नांदेड़ तक अपनी सेवा दी। उनकी आखिरी पोस्टिंग औरंगाबाद सीआईडी डिवीजन में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई। साल 2017 में शंकर केंगार को सरकार की तरफ से साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण लेने इजराइल भेजा गया। हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित परीक्षाओं में डमी परीक्षार्थी बिठाकर सरकारी नौकरियां हासिल करने वालों का उन्होंने भंडाफोड़ किया था। मांडवी पुलिस स्टेशन के केस में जो मेन कैंडिडेट है, जिन्होंने कुछ भी कौन सी भी एग्ज़ाम न देके गवर्नमेंट के जॉब मिले हैं, वो लोगों को हमने अरेस्ट किया था। और इसमें लिप्त कई आरोपी सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को उन्होंने जेल की हवा खिलाई। चुनाव के दौरान भी शंकर केंगार ने असामाजिक तत्वों को उनके सही स्थान यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर गणेशोत्सव, शंकर केंगार जिस भी इलाके में रहे वहां कोई अप्रिय घटना नहीं देखने या सुनने को मिली। यानी शंकर केंगार का सरोकार हमेशा ही सच से रहा, जिसकी वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पुलिस सेवा में आने से पहले शंकर केंगार टेल्को और इंडियन एयरलाइंस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में बतौर अधिकारी अपनी सेवा दे चुके हैं। सबसे खास बात यह रहा कि पुलिस महकमे में 35 साल अपनी सेवा देने के दौरान शंकर केंगार अपने परिवार को महज 4 साल ही दे पाए। चूंकि कई मामलों की जांच का जिम्मा उनके कंधों पर था, जिसकी पड़ताल में शंकर केंगार ने कभी दिन को दिन नहीं समझा, इसलिए उनके परिवार के साथ पुलिस महकमा भी शंकर केंगार पर गर्व करता है। जिसने भी शंकर केंगार के मातहत काम किया वो आज भी उनकी ईमानदारी और कर्मठता का कायल है। अपने 35 सालों के पुलिसिया सफर में शंकर केंगार ने जितने भी दोस्त बनाए वो आज भी उन्हें याद करते हैं। ये मांडवी के केस में अब तक 26 लोगों को हमने अरेस्ट किया था। उनमें से मैक्सिमम एक्यूज जेल में जुडिशियल कस्टडी में है, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे थे। और अभी 10 लोगों के बारे में हमें कॉन्क्रीट एविडेंस मिला
उसके ऊपर हमने कार्रवाई की। कल 8 लोगों को जो गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया था और आज 2 लोगों को हमने अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेशी किया है और पुलिस कस्टडी रिमांड की हमने डिमांड किया है। किसी भी संवेदनशील और कठिन मामले की जांच में उनके दोस्तों की भूमिका भी अहम रही। 58 साल की अवस्था में अब शंकर केंगार सेवानिवृत्त हो चुके, लेकिन उनके चुनौतीपूर्ण कामों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमारे देश में साधन है, संसाधन है, तकनीक है और भीड़ भी। बस आवश्यकता है शंकर केंगार जैसे तेज तर्रार अधिकारी की, जो व्यवस्था को सुचारू रूप से गति दे सके, जिससे समाज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। नांदेड़ से राशिद फजलानी, मुंबई से संजय मिश्रा, IN24 न्यूज।